सो वेलकम करता हूँ गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स वर्सेस फायरबोल्ट थंडर का, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है मेरे ख्याल से। बट कोई इशू नहीं है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फिटनेस वॉच और एक कॉलिंग वॉच है। दूसरा यहाँ पे रीज़न ये है कि एक स्क्वायर डायल में एक सर्कुलर डायल में, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको फिटनेस वॉच चाहिए या कॉलिंग वॉच चाहिए। अब एक्यूरेसी किस में बेटर होती है मैं आपको अभी बता दूं। एक्यूरेसी बेटर होती है आपकी फिटनेस वॉच में, कॉलिंग वॉच में उतनी एक्यूरेसी बेटर नहीं होती है, क्योंकि कॉलिंग फैसिलिटी भी आपको देती है कंपनी, फिटनेस ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ भी काम कर रही हो मतलब चीज़ें देती है, तो ऑब्वियस ही बात है एक में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी के मामले में स्ट्रेट अवे मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पे डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स ज़्यादा बेटर है आपकी थंडर से। और ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कॉलिंग वॉलिंग डिस्प्ले को देखना है तो यहाँ पे थंडर ज़्यादा बेटर है फायरबोल्ट की डिजो वॉच से। बट गाइज एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अगर आपने शॉप्सी एप्लीकेशन से शॉप नहीं किया अभी तक तो आज ही करो, अपनी परचेज पे कैशबैक पाओ। मैंने डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स को अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसको मैंने ऑर्डर किया था 1860 रुपये में, तो बहुत सारे लोगों ने वो डील को ग्रैब किया और 1860 रुपये में बहुत सारे लोगों ने बाय किया उस वॉच को। बट इसका जो प्राइस है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स का बढ़ चुका है, 2499 रुपये हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 2500 रुपये हो जाएगी। अब मे बी सेल पे क्या पता, ये जो अभी आने वाली है होली सेल, तो क्या पता 2299 रुपये की हो जाए, बट 2000 रुपये की नहीं होगी वापस। बट अगर आपको फिर भी 2000 तक में बाय करनी है तो शॉप्सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। उससे क्या होगा कि आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऑर्डर पे। मतलब जैसे आप पहले ऑर्डर प्लेस करते हो आपको उस पर तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि स्मार्ट वॉच आपने ऐड की, उसमें 190 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिलेगा, साथ में 50 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, मतलब जो कैशबैक आपको यहाँ से मिलेगा लिंक से, तो अप्रॉक्सीमेटली 220 रुपीज़ तक का कैशबैक मिल जाएगा, जो आप 7 डेज़ के रिटर्न पीरियड के बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यस, जेन्युइनली आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स जो है अगर 2200 की आती है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगी सिर्फ 2000 रुपये की, राइट। तो इस डील को भी आप ग्रैब कर सकते हो और इंस्टॉल कर लो। मिनिमम आपको ऑर्डर करना है 200 रुपये का, 200-300 रुपये का आप ऑर्डर कर सकते हो, तो आप उसके बाद एलिजिबल हो जाते हो, मतलब अपने पैसे को अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। और जो मिनिमम विड्रॉल जो होता है वो 100 रुपीज़ का होता है, तो 100 रुपीज़ मिनिमम होने चाहिए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। कैसे क्या विड्रॉ करना है, कैसे क्या अकाउंट बनाना है, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख सकते हो आराम से और इंस्टॉल कर सकते हो। शॉप्सी एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट की ही डॉज्ड एप्लीकेशन है। तो हम इसको देखते हैं, इस कंपेरिजन को हम स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले। तो डिस्प्ले में नो डाउट थंडर बहुत ही आगे है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, जो कि डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स से बहुत ही आगे है। और ऑलवेज ऑन का फीचर भी मिल जाता है। स्पोर्ट्स में ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है, ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे रेस टू वेक का ही ऑप्शन है, बट थंडर में आपको ऑलवेज ऑन प्लस रेस टू वेक दोनों ही मिल जाते हैं। और साथ में ऑलवेज ऑन के साथ कुछ आपको जो डेडिकेटेड होते हैं ना, मतलब वॉच फेसेस ऑलवेज ऑन वाले, वो अलग से मिल जाते हैं 2 से 3, तो ये बहुत अच्छी बात है थंडर में। और उसी के साथ साथ अगर आप ऑलवेज ऑन रखते हो तो आपकी बैटरी ज़्यादा जाएगी, ये आप माइंड रखिएगा। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की तो 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया दोनों में ही। प्रोटेक्शन कौन सा है एग्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया, बट यहाँ पे अगर हम बात करें शार्पनेस की तो ऑलमोस्ट सिमिलर शार्पनेस देखने को मिलने वाली है। और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, डिजो ने थोड़ा सा इंप्रूव किया डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में, जो शार्पनेस है बेटर करी गई है। और मैंने जब वॉलपेपर चेंज करके देखा तो यहाँ पे डेफिनेटली लगा कि मतलब जो पिक्सल साइज है वो डेफिनेटली बढ़ाया गया है। अब एक्जैक्टली पिक्सल साइज बताया तो नहीं है, तो हम उतना ही लेके चल रहे हैं 240x280 पिक्सल्स का। आगे बात आती है यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे डेफिनेटली डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स ज़्यादा ब्राइट है, सनलाइट विजिबिलिटी स्लाइटली बेटर हो जाती है, बट एमोलेड का कोई मुकाबला नहीं है। डीप ब्लैक्स, पंची कलर्स, लाइफ लाइक वॉलपेपर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे हमारी थंडर विनर है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स से। अब बात करते हैं वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। ये सब फीचर दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स मोड अगर देखें यहाँ पे तो फिटनेस ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ को भी अगर देखें तो डेफिनेटली डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स बहुत आगे हमारी थंडर से। अगर थंडर में बात करूँ तो कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आपको स्पोर्ट्स मोड दिए गए 30, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कॉलिंग वॉचेस में बहुत ही कम मिलते हैं स्पोर्ट्स मोड। बट इनविंसिबल ने इन दोनों वॉचेस को पीछे छोड़ दिया। 110 स्पोर्ट्स मोड 100 मिलते हैं आई गेस उसमें इनबिल्ट वॉच में ही, बट वहाँ पे एक्यूरेसी फ्री डाउन है। यहाँ पे थंडर की भी एक्यूरेसी डाउन ही मिलेगी आपको, 70 to 75% तक ही एक्यूरेसी मिलेगी यहाँ पे भी आपको। बट डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में एज ऑफ नाउ तो मेरे को, जब मैंने अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू उसका किया, रिव्यू खासकर किया, तो उसमें मेरे को कोई भी 15-16 से जो स्पोर्ट्स मोड से ज़्यादा नहीं मिले। तो मे बी वो OT अपडेट के थ्रू डिजो ऐड कर दे, बट अभी तो मैं नहीं कह सकता। और 110 बोले तो होंगे पक्का इसमें, मतलब कंपनी ऐड करेगी इन फ्यूचर अपडेट्स। यहाँ पे रेटिंग की बात मैं करूँ तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका जो
कॉलिंग वॉच है तो स्पीकर माइक का वेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 5 ATM तो नहीं दे सकते। IP68 की रेटिंग मिलती है, 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक। डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में 50 मीटर अप टू 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो, शार्क के लिए जा सकते हो, उसको लेके आप डीप स्विमिंग में लेके जा सकते हो, पूल स्विमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो प्रॉपर यहाँ पे ये वाटर में लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको। और आगे बात करें यहाँ पे एक्यूरेसी की, जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स में एक्यूरेसी बेटर है एज कम्पेयर टू थंडर, और जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक का ऑप्शन नहीं मिलता है, स्पोर्ट्स में तो नहीं मिलता है। थंडर में अगर हम बात करें कॉल अलर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब कॉल उठा सकते हो, प्रॉपर्ली डायल कर सकते हो, डायल पैड मिल जाता है यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी बात है। 60% काम आपका वॉच से ही हो जाएगा, समझ लो। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स में तो स्टटर लैग मेरे को बहुत ही कम मिला, डेफिनेटली थंडर में भी कम ही मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइम और वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो 5.1 आई गेस आपको मिलेगा यहाँ पे थंडर में, और स्पोर्ट्स में 5.0 मिल जाता है। और फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन तो है ही है, स्पोर्ट्स में टॉर्च लाइट भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। थंडर में अगर हम बात करें फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, TW पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, म्यूजिक ऑन द वॉच सुन सकते हो आप, म्यूजिक को स्टोर कर सकते हो आप, कितना मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है थंडर में आपको। तो यहाँ पे एक्जैक्टली कंपनी ने ये नहीं बताया कितनी मेमोरी मिलती है, बट यहाँ पे TW पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आई गेस यहाँ पे आपको सॉन्ग स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलेगा, वॉच में सॉन्ग्स भी सुन सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को। थंडर तो आई गेस यहाँ पे दाफिट एप्लीकेशन से पेयर होगी, और डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स डिजो एप्लीकेशन से पेयर हो जाएगी। बट अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं थंडर बहुत आ गया है, डबल आपको मिल जाता है रैम रोम। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि एक्जैक्टली रिवील तो किया नहीं है कंपनी ने कि कितना 4 GB इंटरनल मेमोरी है, 8 GB मिल जाती है आपको, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में 64 MB और 32 MB ये मिल जाता है आपको ओवरऑल, और कस्टम UI दोनों में यूज़ किया गया है। डिजो में आपको 2 मिल जाते हैं, एक लिस्ट वाला और एक ग्रेड वाला मेन्यू। थंडर में आपको 2 से 3 मिल जाते हैं, इसमें भी आई वॉच वाला, लिस्ट वाला, ग्रेड वाला मेन्यू मिल जाता है, और एक रोटेटिंग मेन्यू भी मिलता है आपको। ड्यूअल बटन कंट्रोल मिलता है आपको थंडर में, एक स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए और एक मेन्यू पे जाने के लिए, और सिंगल बटन कंट्रोल स्पोर्ट्स में मिल जाता है आपको। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो स्पोर्ट्स या थंडर की बात में करो तो थंडर में एक्जैक्टली बताया नहीं है, मे बी 310-320 mAh हो सकता है, बट स्पोर्ट्स में 260 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है। 2 घंटे फुल चार्जर में ले लेती है दोनों ही वॉचेस, 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम भी प्रोवाइड कर देती है। 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया है स्पोर्ट्स में, और थंडर में 7 डेज़ का क्लेम किया गया है। ये 7 डेज़ होता है कि फिटनेस एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म कर रहे हो, कॉलिंग आपका ऑफ है डायरेक्टली, और मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस। बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप जितनी भी वॉचेस बाय करते हो कोई भी ब्रांड की हो, तो आप 18 से 20 वाट के चार्जर से चार्ज करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। आई नो हाई रेंज की जो वॉचेस होती हैं 20,000, 10,000, 20,000 से ऊपर, तो उसको आप चार्ज कर सकते हो, सेफ रहती हो। बट जो बजट रेंज में होती है 5,000, 6,000, 8,000, उनको आप डेफिनेटली 18 से 20 वाट के चार्जर से चार्ज करो। उससे ज़्यादा करते हो तो दिक्कत हो सकती है लॉन्ग टर्म में। एक वीडियो डेडिकेटेड लेके आने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक वॉच ख़राब हो गई है, मैंने वूक चार्जिंग यूज़ किया था, फास्ट चार्जिंग यूज़ किया था, तो उससे हुई थी, तो मैं आपको जरूर लेके आऊँगा वो वीडियो। स्टिक रहिएगा चैनल पर, बहुत जल्दी मिलने वाली है वीडियो आपको। आगे बात आती है एक्चुअल यूज़ की, तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके फिटनेस वॉच की तरह यूज़ करते हो थंडर को, तो 6 दिन मिल जाएगा आपको। स्पोर्ट्स आपकी 6 दिन चल जाएगी। मैं तो अभी मतलब यूज़ करने वाला हूँ, डीप डाउन मतलब लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको बहुत जल्दी दूंगा इसका। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें 5 दिन का आपको इजीली बैटरी बैकअप मिल जाएगा डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में, एक्सपेक्टेड है जिस हिसाब से इसमें बताया गया है। थंडर में अगर बात करें 2 से 3 दिन तक इजीली बैटरी बैकअप मिल सकता है, आपकी यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता। बट अगर मेन फीचर्स की बात करें तो HR मॉनिटर दोनों में देखने को मिलता है, SPO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है। थंडर में टेम्परेचर मॉनिटर भी मिलता है आपको, स्पोर्ट्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। स्लीप ट्रैक कर सकते हो दोनों में ही, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स में आपको इनबिल्ट मतलब लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म को या टाइमर को या स्टॉप वॉच ये सब लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, प्रॉपर्ली अलार्म सेट कर सकते हो, राइट। थंडर में ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपको एप्लीकेशन से ही करना पड़ेगा। सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और गाइस ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिलता है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी इंक्लूडेड है स्पोर्ट्स में। आगे बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे थंडर की बहुत ही बेटर है। एल्युमिनियम या मेटल की फिनिशिंग मिलती है। स्पोर्ट्स में आपको ओवरऑल पॉलीकार्बोनेट मिलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिग्रेड किया गया डिजो वॉच 2 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। वॉच का जो वेट है डेफिनेटली मेरे को ज़्यादा लगा, मेरे ख्याल से 42-41 ग्राम्स का होगा, थंडर का 55 ग्राम्स का है। 20 mm स्ट्रैप साइज नहीं, इसका स्पोर्ट्स का थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है, बट मैं इसका एक डेडिकेटेड स्ट्रैप्स बाय करके आपको एक वीडियो बना के दूंगा। अभी तो एज ऑफ नाउ 20 mm ही आप मानिए, 22 mm एग्जैक्टली, और थंडर में आपको 22 mm मिलता है, वो तो है ही है। सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, और थंडर में TPU स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है। उसी के साथ साथ वॉच डायल, जैसा मैंने आपको बताया, डायल और बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट है स्पोर्ट्स में। थंडर में मेटल का डायल मिलता है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है। बट अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। 5,000 रुपीज़ में आपको थंडर मिल रही है, बट स्पोर्ट्स अभी 2,500 रुपये की हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है,
जिस पर्सन ने मेरे से पूछा था कि इन दोनों वॉच का कंपैरिजन चाहिए, तो आप सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि आपको कॉलिंग वॉच चाहिए या एक फिटनेस वॉच चाहिए। दूसरा, एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए, ज़्यादा फीचर्स चाहिए आपको, या आपको सिंपल एक बजट रेंज में वॉच चाहिए, राइट। तो ओवरऑल मेरा वोट ऑब्वियस सी बात है कॉलिंग वॉच के लिए जाएगा। बट अगर हम बजट रेंज में देखें, जो लोग 2000-3000 रुपये के बीच में या 2000-2500 रुपये के बीच में बाय करना चाहते हैं, तो डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स अच्छी है वॉच, देख सकते हो आप उसको। एक्यूरेसी बहुत ही बेटर नहीं है, बट ठीक है। डेडिकेटेड सेंसर दोनों में ही मिल जाते हैं आपको, स्पोर्ट्स में भी और थंडर में भी। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर आप बजट रेंज में देख रहे हो तो डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स डेफिनेटली अच्छी वॉच है। इसका मैं रिव्यू मतलब लॉन्ग टर्म रिव्यू ज़रूर लाऊंगा, और टैग की वर्ब सेंस से मैं कंपैरिजन बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो स्टिक रहेगा चैनल पे, छोड़ के मत जाइएगा। और गाइज यही था मेरा एक डिप डाउन कंपैरिजन डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स वर्सेस फायरबोल्ट थंडर के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेकपोक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलो, और सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब कर दो। और मिलता हूँ आपसे भी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।